जय श्री गणेश दोस्तों। बुधवार का पावन दिन भगवान श्री गणेश जी और बुध ग्रह का है। बुधवार सप्ताह का चौथा दिन है। बुधवार के इस पावन दिन पर श्याम चैनल एसएस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भगवान श्री गणेश जी और बुध ग्रह के बारे में आपको ऐसी विशेष जानकारी बताई जाएगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह को समर्पित माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ सरल उपाय जीवन की कई परेशानियों को कम करने में सहायक माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुधवार को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय शुभ माने जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री गणेश के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, सबसे पहले जानें कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे करें। बुधवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ हरे या हल्के रंग के वस्त्र पहने जो कि गणेश जी व बुध ग्रह भगवान दोनों को पसंद है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, दुर्वा, हरे पत्ते तथा मोदक का लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप की माला फेरें। यदि संभव हो तो गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर में उनकी सूंड किस दिशा में मुड़ी है, इसका गहरा आध्यात्मिक और वास्तु महत्व होता है। सूंड की दिशाओं के आधार पर गणेश जी के स्वभाव, पूजा की विधि और उनके फल बदल जाते हैं। तो आइए जाने गणेश जी की सूंड बाईं तरफ, दाईं तरफ या सीधी होने से उसका क्या फल मिलता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में गणेश जी की बाईं ओर सूंड मुड़ी हुई है। यानी जब गणेश जी की सूंड उनके बाएं हाथ यानी गणेश जी के बाएं हाथ की ओर मुड़ी होती है तो उन्हें वाममुखी गणेश कहा जाता है। गणेश जी का यह रूप चंद्रमा की ऊर्जा यानी ईड़ा नाड़ी से प्रभावित होता है, जो स्वभाव में बेहद शीतल, सौम्य और शांत माना जाता है। गृहस्थ जीवन और आम घरों के मंदिरों के लिए बाईं सूंड वाले इस गणेश जी सबसे उत्तम और शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है। इनकी सेवा से रोजमर्रा की छोटी-मोटी गलतियों के लिए हमें क्षमा मिल जाती है और पूजा के नियम भी बहुत कड़े नहीं होते हैं। इसलिए गणेश जी की ऐसी तस्वीर हमारे घरों में, दुकानों में लगानी चाहिए। दोस्तों, गणेश जी की यह तस्वीर सिद्धि विनायक यानी दाईं ओर मुड़ी सूंड, दक्षिणाभिमुखी सूंड वाले गणेश जी कहलाते हैं। जब गणेश जी की सूंड गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर मुड़ी होती है तो उन्हें दक्षिणाभिमुखी सिद्धि विनायक कहा जाता है। गणेश जी का यह रूप सूर्य की ऊर्जा यानी पिंगला नाड़ी से जुड़ा है, जो तीव्र, उग्र और बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा को आमतौर पर घरों में रखने से बचा जाता है। इन्हें बड़े मंदिरों, आश्रमों या विशेष साधना कक्षों में स्थापित किया जाता है, जैसे मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर। गणेश जी की इस रूप वाली तस्वीर तीव्र इच्छा, शत्रुओं पर विजय और आध्यात्मिक सिद्धियां देने वाला माना जाता है। इनकी पूजा के नियम बड़े ही कठोर और अनुशासित होते हैं। यदि पूजा विधि या पवित्रता में कोई चूक हो जाए तो इसे दोषपूर्व माना जाता है। दोस्तों, इस तस्वीर में बैठे गणेश जी सीधी सूंड वाले हैं। इसमें न तो सूंड बाईं ओर है और न ही दाईं ओर है, सीधे हाथ की तरफ है। गणेश जी का यह रूप अत्यंत दुर्लभ होता है, जिसमें सूंड बिल्कुल सीधी होती है। यह सुषुम्ना नाड़ी यानी संतुलन और गहरे ध्यान का प्रतीक है। आत्मज्ञान और मानसिक शांति के लिए ऐसे ही सीधी सूंड वाले गणेश जी की आराधना पूजा की जाती है। बुधवार गणेश जी का दिन है, इसलिए गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, इसकी कहानी जाननी जरूरी है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के चंदन उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद जब शिवजी घर लौटे तो उस बालक ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। अनजान होने के कारण शिवजी और बालक के बीच युद्ध हुआ और त्रिशूल से शिवजी ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और विलाप करने लगी तो शिवजी ने अपनी भूल सुधारने के लिए उत्तर दिशा में सबसे पहले मिलने वाले जीव हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर लगाकर उस बालक को जीवित कर दिया। जब माता पार्वती ने हाथी की सूंड वाले बालक को देखकर चिंता करने लगी
वे महादेव से बोली, मेरे ऐसे सूंड वाले बालक को देकर सभी हंसेंगे, ऐसे बालक को देवताओं में स्थान कैसे मिलेगा। तब महादेव जी ने कहा, आज मैं इस बालक को आशीर्वाद देता हूँ कि तीनों लोकों में यह बालक प्रथम पूज्य होगा। सर्वप्रथम इसकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। आज से यह बालक मेरे सभी गणों, भूत प्रेतों और यक्षों का प्रधान होगा। इसलिए आज से इस बालक का नाम गणाध्यक्ष यानी गणपति होगा। आज से हम सभी इस बालक को प्यार से गणु यानी गणेश कहकर पुकारेंगे। तीनों लोकों में यह श्री गणेश के नाम से जाना जाएगा। आइए भगवान श्री गणेश जी के नामों के बारे में जानें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी के कई हजार नाम हैं। हालांकि मुख्य रूप से उनके 108 नाम सबसे अधिक प्रचलित हैं, जिन्हें अष्टोत्तर शतनामावली कहा जाता है। लेकिन दैनिक पूजा में गणेश जी के 12 नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। वो 12 नाम इस प्रकार हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के ये 12 नाम बहुत ही पावरफुल नाम हैं। यदि कोई व्यक्ति रोजाना दिन में 3 बार इन नामों का जाप करें तो उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही, और उसके बाद दोपहर को, और रात को सोते समय। इन 3 समय में गजानन जी के इन 12 नामों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में अति खुशहाली आ जाती है। दोस्तों, आइए भगवान श्री गणेश जी के परिवार, उनकी फैमिली के बारे में जानें। भगवान श्री गणेश जी गौरी शंकर के पुत्र हैं। गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां रिद्धि, जिसे बुद्धि भी कहते हैं, और सिद्धि, जिसे सफलता के नाम से भी जानते हैं, के साथ हुआ था। रिद्धि से लाभ और सिद्धि से सुपुत्र का जन्म हुआ। गणेश जी के भाई का नाम कार्तिकेय, जिसे स्कंद नाम से बुलाते हैं, और पुत्री का नाम संतोषी है। स्वास्तिक चिन्ह भगवान गणेश जी का ही एक प्रतीक रूप माना जाता है। स्वास्तिक की पूजा करने से भगवान श्री गणेश जी की पूजा संपन्न हो जाती है। दोस्तों, अब बुध ग्रह यानी बुध भगवान के बारे में जानें। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय यानी केवल 88 पृथ्वी दिवस का समय लेता है। इसकी गति लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो इसे सबसे तेज ग्रह बनाती है। दोस्तों, बुध ग्रह पर तापमान न होने के कारण यहाँ का तापमान सबसे अधिक चरम पर 430 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। बुध ग्रह यानी बुध भगवान का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध का जन्म देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के प्रेम संबंध से हुआ था। तारा के अपहरण को लेकर चंद्रमा और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद तारा को बृहस्पति को सौंप दिया गया, लेकिन तारा ने चंद्रमा के पुत्र बुध को जन्म दिया। बुधवार का दिन बुध ग्रह का माना जाता है, जो कि बुद्धि, वाणी, ज्ञान और व्यापार का कारक है। दोस्तों, अब बुधवार के उपाय के बारे में जानें। पहला उपाय, गणेश जी को दूर्वा, मोदक के लड्डू व सिंदूर अर्पित करें। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलावें। तीसरा उपाय, ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक माला नित्य फेरें। चौथा उपाय, बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें। हरे कलर की बनियान या अंडरवियर पहन सकते हैं, या हरे रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। इससे फायदा होता है। पांचवा उपाय, बुधवार के दिन विवाद, कटु वचन और नकारात्मक सोच से दूर रहने का प्रयास करें। छठा उपाय, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बुधवार के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से दाम्पत्य जीवन और कार्यों में बाधाएं आने की संभावना रहती है, इसलिए काले वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करें। सातवां उपाय, बुधवार के दिन बाल और नाखून काटने से घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। आठवां उपाय, अपने माता पिता का कभी भी अपमान न करें। नौवां उपाय, धार्मिक दृष्टिकोण से बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। 10वां उपाय, बुधवार को किसी को भी पैसे उधार देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दिया गया धन वापस आने में मुश्किल होती है। 11वां उपाय, इस दिन घर की बेटियों, बहनों और छोटी कन्याओं का भूलकर भी अपमान न करें, अन्यथा बुध दोष लग सकता है। 12वां उपाय, बुधवार के दिन गणेश चालीसा या बुध चालीसा का पाठ बुधवार के दिन या नित्य भी कर सकते हैं। 13वां उपाय, रतन पन्ना 4.25 रत्ती से ऊपर सोने या चांदी की अंगूठी में बुधवार को शुभ
या लाभ या अमृत के चौकड़े में धारण करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होगा, व्यापार में तेजी आएगी व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि पन्ना रत्न नहीं खरीद सकते तो हरा जरी का नगीना भी चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यह 24 यंत्र का उपाय बहुत ही सरल और सस्ता है। जिसके पास पन्ना अंगूठी का बनाने के पैसे नहीं हैं, वह इस यंत्र को बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये चित्र में बताया अनुसार चौकड़ी बनाकर इसमें संख्या लिखते हैं। इस संख्याओं का चारों तरफ से योग करने पर उसका योग 24 ही आता है। इसलिए इसे 24 यंत्र कहते हैं। बुधवार के दिन शुभ के चौकड़ियों में भोजपत्र पर अनार की कलम से केसर की स्याही से इस यंत्र को लिखें। इसके बाद इस यंत्र को धूप दीप एवं दुर्वा हरे मूंग अर्पित करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का उच्चारण सहित ताबीज में गले या बाजू पर धारण करें अथवा गले या तिजोरी में रखें। इससे धन की आवक बढ़ती है। दोस्तों, इस यंत्र को यदि आप सफेद सादे कागज पर लाल स्याही के पेन से लिखकर बुधवार के दिन शुभ के चौगड़िया में यदि धारण करें तो वह भी बहुत ही फायदा करता है। दोस्तों, बुधवार का यह वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। एक विशेष बात, मेरे चैनल श्याम एस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले आने वाले शुभ वार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री गणेश, जय बुद्ध भगवान नमः, जय श्री